नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। कुंभ क्षेत्र से, प्रयागराज से आपने अब तक 2 ऐसे वीडियोस देखे जिसमें हमने एक वीडियो में पौराणिक जो डॉक्यूमेंटेशन है अबाउट कुंभ वो आपको दिखाया। उसके बाद हम लेके आए आपको मॉडर्न यानी 1906 से तमाम चीज़ें, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग संस्कृति विभाग का जो ये आर्काइव है और उसका यहाँ पर जो शिविर लगा हुआ है, वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग एक डॉक्यूमेंट, ज़रा कैमरामैन फोकस करिएगा इस पे साहब, और मैं ज़रा यहाँ पढ़ता हूँ जो लिखा हुआ है। जेसी रॉबर्ट्स, मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी इलाहाबाद ने कमिश्नर इलाहाबाद को 23 मार्च 1876 को लिखे पत्र में अवगत कराया कि सन 1876 में संपन्न हुए अर्ध कुंभ में मुख्य स्नान दिवस अर्थात 26 जनवरी तक लगभग 15 लाख लोग उपस्थित हुए। कुंभ मेले हेतु सरकार द्वारा 10,220 रुपये आवंटित किए गए, यानी टोटल बजट अर्ध कुंभ का, जिसके सापेक्ष सरकार द्वारा मेले की व्यवस्थाओं में 9,368 रुपये 14 आना 1 पैसे का व्यय हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9,367 रुपया 14 आना 1 पैसे का व्यय हुआ। सरकार को कुंभ मेले में करों से, अब ध्यान दीजिएगा, ये था खर्च और अब आई आमदनी। सरकार को कुंभ मेले में कर यानी टैक्सेस से 30,881 रुपये की आय हुई। आई एम रिपीटिंग इट, 30,881 रुपये की आय हुई। इस प्रकार कुंभ मेले में समस्त व्यय करने के बाद भी 11,292 रुपये 3 आना 5 पैसे का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। उक्त धनराशि का उपयोग सामान्य कार्यों हेतु किया जा सकता था। साथ ही कुंभ मेले में उच्च स्तरीय प्रबंधन हेतु इंस्पेक्टर लियाकत हुसैन, इंस्पेक्टर लियाकत हुसैन को 500 रुपये का पुरस्कार भी दिया अंग्रेज बहादुर ने। अब जरा आइए देखिए, ये जो यहाँ पर प्रॉफिट है 11,292 रुपये का, एक मैं और सजरा यहाँ पर ये कहाँ कहाँ खर्च किया गया, किस किस कामों में खर्च किया गया, इसका भी यहाँ पर ब्यौरा दिया हुआ है। संदीप जी हमारे साथ हैं संस्कृति विभाग से। आज लोग बात करते हैं सनातन इकोनॉमी की, आज बात करते हैं कुंभ पर हजारों हजार करोड़ रुपए का बजट। बड़े आराम से नेता सवाल उठा देते हैं। कुंभ तो शुरू से ही आमदनी का जरिया रहा है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। छोटी सी बात है, थोड़ा सा लाउड हो जाइए। हाँ, छोटी सी बात है, पर हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये अर्थ की जो बात है उसे राजनीतिक मंचों से ना करें तो अच्छा है। हाँ। क्योंकि यहाँ धर्म के बाद अर्थ और अर्थ के बाद काम और मोक्ष की भी परिकल्पना है। हाँ। इहलोक से लेके परलोक तक की। हाँ। और आपने देखा वो जो बजट, आइए बढ़ते रहेंगे, बात करते रहेंगे। हाँ जी, यहाँ पे 10,000 का बजट है, 9,000 रुपए जो है खर्च हो गए हैं। हाँ। और जो पुनः प्राप्त हुए हैं वो 30,881 रुपये, बता दिया दुगना। हाँ, अगर हाँ, मैं मोटे अर्थों में ये कहूँ कि इस सरकार ने अगर 30,000 करोड़ अगर खर्च किए हैं तो निश्चित रूप से सरकार को भी 60-70 हजार करोड़ रुपए की आमदनी होगी ही। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि ये सकुशल संपन्न होने की बात, तो ये अच्छा एक सवाल ये भी उठता है, बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि हजारों रुपए अस्पताल बना दीजिए। हालांकि ये बात तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर के स्थापना, उनके मंदिर पर भी हुआ कि हॉस्पिटल बना दो, ये बना दो। इसका मतलब ये है कि हमारी सनातन के तीर्थ त्योहार, मैं ये अर्धकुंभ, ये जो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं इसका एक केवल उदाहरण ले रहा हूँ, अगर इसको बेसिस मान लिया जाए तो ये तो हमेशा से देश की प्रगति में, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूटर रहा है सनातन का एक। बिल्कुल, हमने कोई सब्सिडी नहीं ली साहब, सब्सिडी समझ रहे हैं ना आप, हमने कोई सब्सिडी नहीं ली, सनातन ने कभी सब्सिडी नहीं ली। अंग्रेज बहादुर लिख के गया है कि उसने पैसे कमाए हैं कुंभ से। इससे पहले का मैं अगर उल्लेख कर दूं तो हमारी शास्त्रों में उल्लेख है कि कर कैसे वसूल करना चाहिए। जैसे जो भौरा है फूल से रस ले लेता है और फूल की भी कोई छत नहीं होती। ठीक है, हमारे धार्मिक गतिविधियों में आपको आय और व्यय का लेखा जोखा रखने की कोई आवश्यकता नहीं, वो निस्संदेह आपको प्राप्त होगा। मगर उसे राजनीतिक मंचों में जिस तरह से प्रचारित किया जाता है, ये अत्यंत निकृष्ट और तुच्छ
उच्च मानसिकता का ठीक बात उदाहरण है, वो चलता उसमें रहेगा। हम देखिए नहीं संदीप जाते जी, हैं। उसको कोई रोकेगा नहीं, हम उस पर जाएंगे भी नहीं, हम उस पर सफाई भी नहीं देंगे। लेकिन दर्शकों, इस छोटे से एक डिटेलिंग में जो कि डॉक्यूमेंट्स आधारित हैं, जो साक्ष्य आधारित हैं, हमारे नहीं हैं, किसी हमारी सरकार के नहीं हैं, किसी तुम्हारी सरकार के नहीं हैं, किसी ने फैब्रिकेट नहीं किया है, अंग्रेज बहादुर लिख के गए कि सनातन अगर 1906 में भी डॉक्यूमेंट हुआ है तो वो प्रॉफिटेबल रहा है, यानी देश की इकोनॉमी में उसने योगदान दिया है, बड़ा योगदान दिया है साहब। 10 रुपया लगा के अंग्रेज बहादुर ने 30 रुपया कमाया है। तो अगर आज जितने के 1000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि अब संख्या ज़्यादा है, यानी वो कमाई कई गुना बढ़ेगी, 3 गुने से ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ न सिर्फ सनातन की आत्मा को एक अलग लेवल देता है, एक अलग स्तर देता है, उसको समृद्ध करता है, उसका संवर्धन करता है, बल्कि देश की प्रगति, देश की इकोनॉमी को भी संवर्धित करता है, उसको भी संपन्न बनाता है। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये अंक अब हम समाप्त करेंगे। आप अगर अंतिम बात कोई कहना चाह रहे हो। अंतिम बात मैं यहाँ पे जो भाई साहब कैमरामैन जी का विशेष धन्यवाद, उन्होंने इसको बहुत सुरुचिपूर्ण तरीके से कि यहाँ पे जो श्रद्धालुओं ने कल्पवास किया उसमें आय व्यय का जो प्रबंध हुआ उसकी तुलना से जो आय अधिक हुई उससे अवधेश धनराज से अल्फ्रेड पार्क पुस्तकालय एवं संग्रहालय तथा काल्विन डिस्पेंसरी आदि के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा अनुदान की भी स्वीकृत की गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये इसकी डिटेल देख लीजिए, यहाँ पे लगा हुआ है कि जो इससे प्रॉफिट हुआ था उसको अल्फ्रेड पार्क, वही चंद्रशेखर आजाद पार्क, उस पर कितने हजार रुपए, वो देखिए 8000 रुपये वहाँ खर्च किए गए, है ना। इलाहाबाद ये लाइब्रेरी और म्यूजियम पे 3600 रुपये खर्च किए गए। उसके बाद ऑनरेरियम सिटी इंस्पेक्टर को वो भी उसमें दर्ज है, 500 रुपये, जो मैंने आपको बताया था। तो ये एक पूरा है, यानी एक बार फिर वही बात मैं अंत में कहूँगा, सनातन के हर पर्व, हर त्यौहार, हर संस्कार इस देश को हमेशा ही विकास के पथ पे ले जाने वाले रहे हैं, इस देश की इकोनॉमी में योगदान करने वाले रहे हैं। तो ये अंक अब यही समाप्त करेंगे। आपका प्रारब्ध महाकुंभ में है, कुंभ की यात्रा का जरूर कार्यक्रम बनाइए और मुख्य स्नान पर्वों को थोड़ा सा अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करिए, लेकिन कुंभ जरूर आइए। तो दीजिए अवनीश को इजाज़त, अवनीश को आज्ञा। इसी के साथ ये अंक समाप्त करते हैं। संदीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें और संदीप जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।